जैसे ये दास कोई धर्म अलग से नहीं बना रहा, लेकिन शिष्य बना रहा हूँ, शिष्य। और शिष्यों को, शिष्य जो बनते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि बुराई नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, यानी तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, चोरी ठगी रिश्वतखोरी डाके ये बिल्कुल नहीं करना, चोरी जारी ऐसे पाप नहीं करना। यदि ऐसा स्वीकार्य है तो आप उपदेश ले सकते हो, अन्यथा नहीं। तो ये अलग से कोई धर्म नहीं बनाया, हमने धार्मिकता का उत्थान किया। अब जैसे राधा स्वामी पंथ कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया अलग से, यानी धार्मिकता को उभारने के लिए उन्होंने एक अलग से, एक संत जी ने जैसा उनको ज्ञान था, वो पिछले कुछ पुण्य थे उनके, अपने पिछले पुण्यों के प्रभाव से काफ़ी व्यक्तियों को प्रभावित किया और वो उनके साथ अनुयायी बन गए। तो उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। उसी राधा स्वामी पंथ से ये सच्चा सौदा सिरसा वाला अलग से एक ब्रांच बन गई। तो वो सिरसा वाला जो सच्चा सौदा, ये कोई धर्म नहीं है वर्तमान में, एक संत के अनुयायी हैं, शिष्य। और आने वाले 200 से 400 साल, वैसे तो अब तय रांदे कट जाएगी, इसकी टंटा मिट जाएगा, ज्ञान इतना उत्थान हो जाएगा कि ये अब मुरझा जाएंगे। इनकी जड़ दिखा दी इन सब की, दास ने परमात्मा को इनकी जड़ दिखा दी जनता को। इन ये क्या ज्ञान बताते हैं, बुद्धिमान समाज है, कुछ ही समय में तुरंत समझकर उनको परित्याग कर देगा, अपनी भक्ति कर लेगा। अन्यथा ऐसे ही अंधेरा चलता रहता तो 100, 200, 400 वर्ष के बाद धन धन सतगुरु एक धर्म बन जाता और राधा स्वामी एक और न्यारा धर्म का लटकट जाता। तो ये आपस में हम डिवाइड होते चले गए धार्मिकता के आधार पर, लेकिन वो यथार्थ मार्ग हमें अभी तक मिला नहीं, इसलिए हम आगे से आगे बढ़ते चले गए। अब समय आ गया है वापस एक होने का, इकट्ठे होने का समय आ गया है। बुद्धिमान समाज है, हमारे जो सदग्रंथ हैं वो हमारे पास विद्वान हैं। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र पुराण, ये किसी धर्म विशेष के शास्त्र नहीं है। ये लिपिबद्ध किए गए, उसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन वर्तमान में इन सदग्रंथों को हिंदुओं के ग्रंथ माने जाता है। ये सदग्रंथ जो ज्ञान देते हैं, उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र बाइबल में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पहला महला की वाणी यानी गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, वो 100% सत्य है, और वो 5वें वेद से भी मिलती है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने अपने सदग्रंथों को फिर देखेंगे और दोबारा अब हम पढ़ सकते हैं, हम शिक्षित हैं। पहले तो हिंदू समाज में केवल एक ही वर्ग को संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, अन्य को नहीं था, ब्राह्मण बोलते थे उनको। अब हम सभी ब्राह्मण हो गए, हम सभी शिक्षित हो गए। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण कोई अलग वर्ग नहीं है, पंडित कोई अलग से कोई वर्ण नहीं है। ये तो जैसे 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने काम बांटे थे। अब ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा के मार्ग को समझे और औरा न समझावे, वो ब्राह्मण यानी गुरु होता है। पंडित उसी को कहते हैं। लेकिन कोई परंपरागत पंडित बनता जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ब्राह्मण कहो, पंडित कहो, बाकी वो पंडित ब्राह्मण है नहीं। जैसे किसी का दादा परदादा
चौथा पांचवा दादा कोई वैद्य था और बढ़िया वैद्य था, नब्ज नाड़ी पकड़ के तुरंत बता देता था तुझे क्या तकलीफ है और जड़ी बूटियां बना कर रोग काट देता, बहुत प्रसिद्ध हो गए। एक आधी पीढ़ी ने उसने अपने बेटे को या पोते को सिखाया, एक दो पीढ़ी तक वैद्य की काम करते रहे। फिर उनके पुत्र पड़पोत्र 7वें 8वें पोते वह कोई काम नहीं करते वैद्य का, लेकिन उनका सरनाम बन गया झंडूराम वैद्य, कृपाराम वैद्य हैं। अब आगे चल के वो सुरेश वैद्य और नरेश वैद्य, वह सुरेश नरेश जानते को ना पेट के दर्द की दवाई वैद्य लिखा पीछे। तो ऐसे वो वैद्य लिख लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह वैद्य को नहीं। ऐसे ही जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, ऋषि, जो सतयुग में 4 वर्ण बनाए थे मनु जी ने। जो ब्राह्मण थे वह वेदों को पढ़ते थे और अन्य को, समाज को शिक्षा अक्षर ज्ञान भी देते थे और साथ में अध्यात्म ज्ञान दिशा उन्हें वेदों को समझा बताया करती, इसलिए उन्हें पंडित कहा करते। अब वर्तमान में कह जानते नहीं भक्ति मार्ग की, और पूरे वर्ग को कहते हैं यू ब्राह्मणा का महुला है, ब्राह्मण है सारे। हाँ ठीक है, वह वैद्य की तरह ब्राह्मण लिख ले, लेकिन ब्राह्मण को नहीं, वो पंडित नहीं है। अब जैसे मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये ब्राह्मण जाति से थे उस वैद्य की तरह, और ये बड़ा पैतावास दादरी के पास यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी वो दिल्ली में छावड़ा गांव के जाट थे, और वो घर त्याग के हमारे कबीरपंथी साधु के साथ चले गए छोड़ के बचपन में, और उस साधु ने उनको पढ़ा दिया। वो काशी विद्यापीठ से इतने इंटेलिजेंट बन गए और वहाँ 4 विषय के आचार्य बन गए, 4 विषय। तो वो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है, पंडित। अब वो जाट होकर पंडित कवाए, और मेरे दादा गुरुजी और मेरे गुरुजी ब्राह्मण होकर भी पंडित नहीं कवाए, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी ब्राह्मण नहीं कहलाते थे, संत महाराज कहलाए, संत कहलाए। तो पुण्यात्मा, हमने इस रूढ़िवादिता से ऊपर उठना पड़ेगा। ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, और ना कोई वैश्य है। जो काम करता है जैसा, उसी से उसको, उस नोमेनक्लेचर से उसी को वो उपमा दी जाती है। जैसे एक मदीना गांव का जाट और चुनाई का काम करा करता, जब ये दास वहाँ नहर महकमे में जेई की सर्विस करता था, तो उसने मिस्त्री कहा करते, उसने चौधरी साहब नहीं कहा करते। वो मिस्त्री नाम तो पक गया, और गांव में भी नो कहने लगे वो मिस्त्रियाँ के जा, यानी फिर वो आगे वो मिस्त्री पक गया, उनका घर उस मिस्त्री नाम से जाने जाने लगे। एक ब्राह्मण ने दिल्ली में नाई की दुकान खोल ली, गरीब था, ना काम चला, और वहाँ बढ़िया मौज होगी, उसकी 3-4 नौकर रखे, तो उसने सारे नाई कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे ही हुआ है। अब जैसे कोई पहले समय में जूतियों का काम करने लगे, जूते बनाने का, चाम का काम करने लगे, तो चर्मकार कहने लगे, उनको चमार कहने लगे। ठीक है, जो वो काम करते थे वो तो चमार थे। अब उनके बच्चे, कोई तो दुकान खोल रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई टीचर है, अब उन भी चमार कहें, वो चमार नहीं है। उनके दादे परदादे चमार जरूर थे, वर्तमान में वह चमार नहीं है, वो हमारी नालायकी, उनको चमार कहाँ। तो हम ऐसे रूढ़िवादी बन गए हम, क्योंकि बीच में एक अशिक्षा का झटका था, शिक्षित कोई था को नहीं। फिर अशिक्षा में तो ऐसे जो मूड मांगी वह कहने लगे, सारे एक सुर में बोलने। फिर तो पुण्यात्माओं, थोड़ा सा हमने बुद्धि को उठाना पड़ेगा।
और फिर ये तो है एक वैसे सामाजिक दृष्टिकोण, हम मुख्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ज़्यादा ऊपर उठाएंगे, फिर अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा।